స్తోత్రం 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 రాజాది రాజావే స్తోత్రం 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 జయ వీరనా దైవమే స్తోత్రం 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 నిత్య పితావే స్తోత్రం 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 స్తోత్രം 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 స్తోത്രം അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 നിത്യതയോളം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവനേ സ്തോത്രം 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 പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തെക്കാൾ സ്നേഹിച്ചവനേ സ്തോത്രം 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 അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടേ സ്തോത്രം 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 ഈ മൺപാത്രങ്ങളിൽ വസിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു തന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തുതി ഹോ സ്തുതി 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 സർവശക്തിമാൻ तेजोमय अति पवित्र परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो जिसने आनंद प्रेम से हमसे प्रेम किया है उसकी स्तुति 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 एकमात्र पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर तोड़ने के लिए भेज दिया तेरी स्तुति हो 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 तेरी स्तुति हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर आता और क्रूस पर अपना जीवन देता लहू बहाता हमारे लिए हे परमेश्वर की मेमना तेरी महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो हमारे भीतर वास करने के लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया धन्यवाद 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 त्रय परमेश्वर धन्यवाद 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 कोटि 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 धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हमारे प्रभु जी अब्बा अब्बा we come with such thanksgiving oh master because of the amazing love lavished upon us so still allow your son to be shattered on the cross we bless thy holy name Lord Jesus for having shed thy blood on the cross and for having redeemed us, oh, the Lamb of God. We give thee thanks, we give thee praise, we adore thee and we worship thee, Father. धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम तेरे फाटकों से प्रवेश कर रहे अपा तेरी अति पवित्र उपस्थिति में बैठकर तेरे ही चरणों में बैठकर अब धन्यवाद की बलि चढ़ाने आए तेरी स्तुति प्रशंसा करने आए आराधना करने आए तो हमारी सहायता कर may we be seated at their blessed feet and offer unto thee sacrifices of thanksgiving and worship and adoration today जैसे ही हम आए प्रभु तो हमें तैयार कर सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को या कमजोर इंसान को ही तैयार कर ये कुटिल मनुष्य को तैयार कर तेरे प्यार को टुकरा दिया हटकर चला तेरे मार्ग से हृदय में ऐसी कुटिलता और कड़वाहट माफ कर मुझे धोकर शुद्ध कर प्रभु अंदर बाहर शुद्ध कर तेरी उपस्थिति में पवित्रता से शोभायमान होकर बैठने के लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए यीशु के चेदित पैरों को बार बार चूमने के लिए मुझे तैयार कर प्रभु Abba, prepare your people as well, O Master. Even as they are seated in their homes, grant unto them to worship thee and offer unto thee such thanksgiving which is pleasing unto the Father in the beauty of holiness. जहां जहां बैठे वहां पवित्र किए जाए परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किए जाए और पवित्र आत्मा में चलाए आदि से अंत तक हमें चलाए प्रभु इस आराधना इस धन्यवाद की बलि चलाने वाली आराधना में
तो हमें चला. May the Spirit take control and guide us and lead us throughout this worship session, where we have come to offer unto Thee sacrifices of thanksgiving, to stoop down and kiss the feet of Jesus, pierced for us. अब हमारी सहायता करें. इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की दुष्ट अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम में और यीशु का दिया हुआ अधिकार से हम बांधते हैं. We rebuke and bind every power of darkness, every wicked spirit that wars against this worship in the mighty name of Jesus and by the authority that we have received from Him. तो हमें चला प्रभु. भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, प्रार्थना हो, ये विचार या नजर भी सब कुछ तेरी क्या इच्छा के अनुसार हो जाए प्रभु. तो हमें खींच ले प्रभु और निकट खींच. Draw us nearer, O Lord, to thy bleeding chest, O Lord Jesus. तेरे चेहरे हृदय के करीब हमें खींच ले प्रभु. सारा हमारी सहायता. तेरे नाम बहुत आए से महिमा पाए, तेरे राज्य आए और तेरी इच्छा पूरा किए जाए हमारे जीवन में, परिवारों में, कलीसियाओं में. May thy blessed name be glorified and exalted and magnified and hallowed. May thy kingdom come and thy blessed will be done in our lives, in our families, in our congregations. Bless thy people, O Lord. तेरे जन को आशीर्वादित कर प्रभु. महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो. यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं. आमीन और आमीन. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. और एक बार आज के दिन जो गुड फ्राइडे कहलाता है, अच्छा शुक्रवार कहता है, वो दिन गुड फ्राइडे के दिन प्रभु के चरणों में कुछ समय बैठकर धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, अनुमति दिया, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर पूरी तैयारी से प्रभु चरणों में अपने आप को बिठाए. प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद दे. मैं आप सबों का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में. जैसे हम जानते हैं, आज गुड फ्राइडे के रूप में दुनिया मनाती है. हम त्योहार नहीं मनाते. वी डू नॉट ऑब्जर्व रिचुअलिस्टिक गुड फ्राइडे, परंतु हम आते हैं, यीशु के चरणों को चूमने के लिए आता है. We come to kiss the feet of Jesus that were pierced for us, and we express our gratitude more than ever before, our thankfulness more than ever before. पहले से ज्यादा अब करीब आकर पुत्र के पैरों को चूम कर हमारे हृदय की धन्यवाद प्रकट करने के लिए आया है. There may not be a so-called sermon today. एक ऐसा बड़ा भाषण की जरूरत आज नहीं है. फिर भी हम पवित्र शास्त्र से कुछ वचन पढ़ेंगे, जैसे साधारण रीति से करते हैं, वैसे भजन से और जुना नियम से और नया नियम के जो सुसमाचार के ग्रंथ है उसमें से और पत्रिकाओं से हम नहीं पढ़ते हैं. इतने सारा हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम कहते धन्यवाद, शुक्रिया. हम परमेश्वर को कहते धन्यवाद प्रभु, और पुत्र को कहते धन्यवाद प्रभु, पवित्र आत्मा को कहते धन्यवाद. We thank the Father for this amazing love. We thank the Son for this boundless grace. We thank the Holy Spirit for His magnanimity and generosity to abide in this
vessels of clay, these jars of clay. हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं महान प्रेम के लिए, पुत्र परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ये अद्भुत कृपा के लिए, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं कि ये मिट्टी के बर्तन में वास करने के लिए उसने अपने आप को सीमित कर लेकर आया। Blessed be the most holy Trinity. धन्य त्रय परमेश्वर की महिमा हो। हम शुरू करते हैं कुछ भजन गाकर। We look into some psalms at the outset. और सबसे पहले 13वां भजन पढ़ते हैं। We sing 13th Psalm. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? ए परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? क्रूस पर से ये शब्द हम सुनेंगे आज। If we tune our ears to the cross, क्रूस के समीप आकर सुनने के लिए अगर हम कान लगाए तो ये शब्द सुनाई देगा यीशु के मुंह से, कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रखेगा? कब तक अपने परमेश्वर, कब तक तू मुझे भूलते रहेगा? How have you forgotten me, Father? And for how long will you keep your face hidden from me? It's a cry of the heart of Jesus. यीशु के हृदय से स्वर्ग की ओर ऐसे कराहना उठा था। Such was the groaning in the heart of Jesus. कब तक? तो पुत्र के गोद में बैठने वाला पुत्र है। The son who is seated always in the bosom of the Father was forgotten, was forsaken, so that we could be remembered and we could be accepted. हमें स्वीकारने के लिए, हमें हमेशा याद करने के लिए, हमारी सुधि लेने के लिए पिता परमेश्वर ने पुत्र को भूल दिया, छोड़ दिया। मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं, दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? How long must I take counsel in my soul and have sorrow in my heart all the day? How long shall my enemy be exalted over me? Abba, if you hide your face away from me, I can't make it. पुत्र कहते हैं तू तेरा मुंह छुपाएगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। I cannot bear it, O Lord. The one who is always walking with the Father, always listening to the Father, always reflecting the glory of the Father. He can't do it without sweet presence and company of the Father. पिता परमेश्वर के संगति में निरंतर बना रहने वाला पुत्र है यह। पिता परमेश्वर का प्रेम से भरपूर होकर चलने वाला पुत्र है यह। पिता से अलग होकर एक पल के लिए भी वो नहीं रह पाता। पुत्र हमारे लिए he was alienated, he was distanced from the Father. पिता ने पुत्र को अलग कर दिया, मुझे पाया उससे, छोड़ दिया उसको, that he may pay the price for my sins. मेरे पापों के प्रायश्चित में खर्चा चुकाने के लिए पिता ने पुत्र को छोड़ दिया था। ये मेरे परमेश्वर को मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगा। Consider and answer me, O Lord my God, light my eyes up, lest I sleep the sleep of death. मुझे नहीं मिटना है, मुझे नहीं हारना है।
मुझे दुनिया वाला की मृत्यु नहीं सहना है. I don't want to die and perish as the people of the world do. I don't want to fail in this. I don't want to be defeated. Shine forth. मेरे आंखों में ज्योति आने दे. Remind me once again the purpose for which I am sent. I remember. मैं स्मरण करता हूँ किस उद्देश्य से तूने मुझको भेजा है. मैं आया हूँ मरने के लिए आया हूँ, लेकिन तुझसे दूर रहने के लिए नहीं आया. I very well know I come to lay down my life, but not to be forsaken by you. Not to go through this hour of darkness. Well, you will hide your face away from me. मैं आया हूं जीवन देने के लिए आया हूं. मैं जानता हूं दुनिया के पाप के प्रायश्चित में मैं अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए आया हूं, लेकिन तुझसे अलग होने के लिए नहीं आया. एक पल के लिए भी तू तेरा मुंह मत छिपा. अब मुझे वो दर्शन, मेरा जो दर्शन है, जो दर्शन मैंने पाया है, जिसके लिए मैं आमीन कहा है, वो मैं अपने आप को याद दिलाता हूं. I remind myself of this great commission and the great vision of thy purpose with which I came to this world. I remind myself of that, and I refuse to give up. मैं छोड़ूंगा नहीं. मैं पराजित नहीं होऊंगा. मैं दो लोग में मिटूंगा नहीं. I will not rot in the grave. I will die as a victorious warrior. मैं जयवंत होकर जीवन दूंगा, प्राण दूंगा. ऐसा न हो कि मेरे शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया. And my enemy never say I have prevailed over him. दुश्मन ने बहुत मेहनत किया. सेवकाई की शुरुआत में ही शैतान ने बहुत मेहनत किया. 40 दिन 40 रात तक लगातार यत्न किया वो मुझे पराजित करने के लिए, लेकिन मैं अधिक बलवंत होकर आया, तेरी सेवकाई किया. अब गत्सेमने के बारी में उसने मेरे हृदय तोड़ने का प्रयास किया. But you sustained me, O Lord. अब मैं क्रूस पर हूं, तभी वो परीक्षा करता हुआ कहते उत्तर करा कर दिखा, सबूत दे कि तू परमेश्वर का पुत्र है. The enemy has been after my blood. He wanted to stop me from going to the cross. He would tempt me for 40 days and 40 nights, and I would emerge much stronger and victorious. And he tried to put me down, to frustrate me in the Garden of Gethsemane, and you strengthened me, and I prevailed. And now since I am on the cross, hanging on the cross, he's tempting me to come down and prove that I am thy son. I will not give in. मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं पराजित दूंगा, मैं परीक्षा में मैं हारूंगा नहीं. I come to do your will. मैं तेरे हित को पूरा करने के लिए आया हूं पिताजी. मैं क्रूस से उतर कर नहीं आऊंगा. ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया. या अंतिम घड़ी में भी वो यत्न कर रहा है, लेकिन वो प्रबल होने नहीं दूंगा. As a servant of the cross, even I would say, I will never allow the enemy to prevail over me. क्रूस के संतान हम भी हैं, हम भी कहेंगे नहीं प्रभु, एक पल के लिए भी दुश्मन मेरे ऊपर प्रबल होने में नहीं दूंगा. मैं बने रहूंगा. तेरा युद्ध पूर्णता में मेरे जीवन में किए जाए. And the blessed will be done in its fullness in my life and through me. परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है. मेरा हृदय मेरे उद्धार से मगन होगा. I have trusted in your steadfast love. My heart shall rejoice in your salvation. I know, O Lord, that you will strengthen me. I know, O Lord, you have prepared me. I know, O Lord, you have perfected me as the blemishless Lamb of God.
that will sacrifice himself as an atonement for sin. मैं जानता हूं पिता परमेश्वर, तू मुझे बल दिया है, तूने मुझे बल दिया, तूने मुझे सामर्थ दिया है, तूने मुझे मजबूत किया है, तूने मुझे पक्का किया है, सिद्ध किया है परमेश्वर का मेमना जिसमें कोई दोष नहीं है, पाप के प्रायश्चित बलि बनने के लिए तूने मुझे तैयार किया है। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। I will sing to the Lord because he has dealt bountifully with me. Amen. I will shout the victor's cry soon. मैं जयवंत होकर जय के चिल्लाहट करूंगा, घोषणा करूंगा, मैं जयवंत होऊंगा। क्रूस मुझे पराजित नहीं करेगा, मैं क्रूस पर दुश्मन को पराजित करूंगा। This cross will not defeat me. Rather, I will conquer the enemy on the cross. And I will emerge victorious so as to praise you in the great congregation. महासभा में तेरी स्तुति आराधना करने के लिए, मेरे जन के साथ, मेरे लहू की खरीदी के साथ, तेरी वंदना और स्तुति आराधना करने के लिए, हालेलुया, मैं विजयी होकर आऊंगा। Hallelujah. This is the determination of our blessed Savior while he was laying down his life on the cross. जब क्रूस पर वो जीवन देता तब उसका हृदय का निर्णय ये बने रहा, Hallelujah, I will be the Lamb of God that will take away the sin of the world. I would be the Lamb of God that will redeem my church. I'll be the Lamb of God that will crush the enemy on the cross. मैं परमेश्वर का मेमना हूं, प्रायश्चित बलि होकर दुनिया का पाप को उठाने वाला। मैं परमेश्वर का मेमना हूं, कलीसिया का उद्धार करने वाला। मैं परमेश्वर का मेमना हूं, दुश्मन को पूरा पूरा पराजित करने वाला। हालेलुया। हम आगे बढ़ता, बहुत परिचित वचन जो है 22वां वचन है, उसमें हम नजर डालता। We move on to the 22nd Psalm, which will be read in all the churches throughout the world. दुनिया भर के सब कलीसियाओं में आज ये वचन पूरा या उसमें से एक भाग पढ़ा जाएगा, उसके ऊपर मनन किया जाएगा। हम 22वां वचन में नजर डालते, पूरा हम नहीं पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता? मेरे उद्धार कहाँ है? That is the cry of the Son from the cross. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me from the words of my groaning? हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मेरे हृदय की कराहना तू क्यों नहीं सुनते? Forsaken by the Father. As if Father has refused to listen to the groaning of his spirit. यीशु क्रूस पर से ये वचन गाता था, ये हम विश्वास करते हैं। We believe that Jesus was reciting this psalm from the cross. कहता, मैं तुझको पुकारता रहता, but there is no answer coming. वो कहता, मैं दिन को पुकारता तो उत्तर नहीं देता, रात को भी पुकारता लेकिन उत्तर नहीं आता। Through this darkest of night, my night in Gethsemane, from there on, I've been crying unto thee, O Father. परंतु तू तो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है, but you are holy, enthroned on the praises of Israel. I know you are still in control. I know you remain still enthroned. You continue to be the God of Israel. तू ही इस्राएल का परमेश्वर है। मैं जानता हूं इस घड़ी में भी पूरा नियंत्रण तेरे हाथ में है, तू सिंहासन पर विराजमान है। उसका 6वां वचन में मैं सब पढ़ता, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं।
But I'm a red worm and not a man. ओरिजिनल में हम ऐसे पढ़ते हैं, आई एम रेड वर्म, कई बार मनन किया इसके ऊपर। मैं ऐसे एक लाल रंग वाला कीड़ा हूं, मनुष्य भी नहीं है। तू तो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेजो भाई प्रभु सिंहासन पर विराजमान है। फादर, ओ फादर, thou art seated on the exalted throne, and thou art God. But I have given up all my privileges of being God Himself. लेकिन सारी ईश्वरीयत और उसकी सो भी जो प्रिविलेजेस है, सब चीज को मैंने छोड़ दिया है। अभी मैं मनुष्य बनकर आया, लेकिन अभी मैं मनुष्य भी नहीं है। I'm reduced to be a red worm. We know all about the red worm, how it will give life to breed her children, and she will cease to exist, and her children will grow. हमें पता है ये लाल कीड़ा क्या करता, कोई लकड़ी पर अपने आप को चिपका के रखता और बच्चा के ऊपर पैदा करता, और बच्चा उसको लघु पीकर उसको खाकर जीता है, और वो खत्म हो जाता, उसके संतान जीते हैं। He is a red worm who would give himself to his children, for me to feed upon him, for me to drink his blood and thrive. उसके मांस खाकर, उसके लहू पीकर, बलवंत होकर आगे बढ़ने के लिए वो जीवन देता। मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नामधराई है, लोगों में मेरा अपमान होता है। All that this world give me is reproach, and they ridicule me. They spit on my face. They strip me off. दुनिया मेरे साथ यही करता है, मेरे मुंह पर थूकते हैं, ठट्ठा उठाते हैं, निंदा करते हैं। कीड़ा समान में हूं, ऐसा वो कहता। सारे लोग देखते ही मेरे टट्टा करते हैं। All who see me mock me. They make mouths at me. They wag their heads. और ऐसे मुंडी हिलाते हैं, मेरी निंदा करते हैं, परिहास के शब्दों में बातें करते हैं। ऐसे यीशु का अनुभव है। This is what we will see on the cross. अब क्रूस पर यह बात को देखता है और कहते 10वें वचन में, 9वां वचन में, तू ही ने गर्भ से मुझको निकाला। You are the one who took me from the womb. I am born of you. I am born of the Holy Spirit, and you brought me out of the womb of Mary. मरिया के कोख से तूने मुझे निकाल कर लेकर आया। मैं पवित्र आत्मा से जन्माया गया। तब से मैं तेरी इच्छा के अनुसार चला, तेरे हित को पूरा करते आया। As a man, जन्मते ही मैं तुझी पर छोड़ दिया गया। I was cast from my birth on you. तब से मैं तेरे हित के अनुसार चलता। मुझ में कोई कपट नहीं है। There was no blemish in me. You've always been my father. You've always been my God. तू मेरे परमेश्वर बने रहा। गर्भ से तू मेरा ईश्वर है। इसका अर्थ मैं जानता हूं। Jesus allowed God the Father to be God over his life and in his life. यीशु क्रिस्त स्वयं परमेश्वर होकर ही पिता परमेश्वर को उसके ऊपर पूरा अधिकार दिया था। पिता की इच्छा से हटकर उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, कहीं पर नहीं गया। Contrary to his father's will, he wouldn't speak a word. He wouldn't do a thing. He wouldn't go to a place.
God the Father remained his God. Amen. आगे हम पढ़ते हैं, वह लिखा है कैसे उसके विरोध में दुश्मन करे, कुत्ते की तरह, जंगली जानवर की तरह घेर लिए उसको। उसका 16 में पढ़ते हैं, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, डॉग्स एनकम्पास में। They reproach your name. They torture me. They scream at me. वे चिल्लाते हैं, निंदा करते हैं, तेरे नाम की भी निंदा करते हैं, थूकते हैं, बाल खींचते हैं, मेरे मृत्यु के लिए चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हैं। ऐसे कहता, और वो कहता, उसका 22 में आता, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। I will tell of your name to my brothers in the midst of the congregation. I will praise you. I will go through it as a mighty warrior and emerge a mighty victorious king. And I'll celebrate my victory with my brethren. This is what our elder brother says. मेरा बड़ा भाई ये कहता है, मैं सह लूंगा, मैं जीत लूंगा, मैं जीत कराऊंगा, और मेरे भाई और बहनों के साथ जो हम हैं, मैं खुशी मनाऊंगा, स्तुति करूंगा, वंदना करूंगा। I will praise you, Father. I will ascribe unto you more glory and honor than ever before, along with my children, along with my brethren, along with my bride. मेरे भाइयों के साथ, मेरे बहनों के साथ नहीं, मेरे दुल्हन के साथ मैं आनंद मनाऊंगा, खुशी मनाऊंगा, स्तुति आराधना करूंगा। उसको 25 में कहता है, बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। From you comes my praise in the great congregation. A mighty church is being built and perfected. एक ऐसे सामर्थी सभा, एक मजबूत कलीसिया बनाया जा रहा है, बांधा जा रहा है। यहाँ परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, इस दुनिया में उसके द्वारा प्रकट होगी। Because of this mighty church of God, the glory of the Lord will spread all over the earth. There shall be such higher praises and such worship arising out of the church of God. ऐसी अति ऊंचाई की स्तुति और स्वर्गीय आराधना यहाँ से उठते रहेगा, महासभा होगा। This is the church of the firstborn. ये पौलौठों की सभा है। आमीन। ये सिय्योन कुमारियों की झुंड है। ये परमेश्वर के भाई और बहनों की झुंड है, यीशु के भाई और बहनों के झुंड है। This is the church of the firstborn. This is the church of the daughters of Zion. This is the church of the bride of Christ. Hallelujah. नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। The afflicted shall eat and be satisfied. Those who seek him shall praise the Lord. May your hearts live forever. तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। नम्र लोग भोजन करके तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। वे लोग स्वर्गीय भोजन खाएंगे। ये राजा कहता, हालेलुया, मेरी प्रजा जो नम्र बने रहता, आमीन, वो मुझको ही खाएंगे। This king is declaring, amen, my subjects, my children will eat such heavenly stuff and will be nourished and fattened. They will eat of me, they will eat me, and they will drink of me, they will drink my blood. They shall be satisfied. नम्र लोग, मेरे सरदार तृप्त किया जाएगा। वो स्वर्गीय भोजन से हृष्ट पुष्ट किया जाएगा। अब वो सदा के लिए जीवित रहेगा। They shall live forever because I lay my life down on the cross. They shall live forever. वो सदा जीवित रहेगा। हालेलुया।
The Son knew that He was birthing me. The Son knew that He was imparting life abundant. The Son knew that He was gifting to me life everlasting. पुत्र को मालूम है वो राजा है, वो जानता, ये राजा होकर भी मेरे लिए प्राण देता और कहता वो मुझको उद्धार करता था। हालेलुया। वो मुझको मोहताज का जीवन देता था क्रूस पर से। वो मुझे जन्माया क्रूस पर और मुझे सदा सर्वदा के लिए जीवित रखने का निर्णय लिया है। वो He has gifted to me life everlasting. हालेलुया। तुम्हारा प्राण सर्वदा जीवित रहे। आमीन। वो शुरू करता है परमेश्वर तूने मुझको क्यों छोड़ दिया? He started by asking the Father, oh my God, why have you forsaken me? ऐसा सवाल करते हुए शुरू किया, हे मेरा परमेश्वर तूने क्यों मुझे छोड़ दिया? अभी वो कहता मैं जीत पाया हो ताकि मेरे संतान सदा सर्वदा के लिए जीवित रहे। नम्र लोग खाए पिए तृप्त किए जाए, बहुत का जीवन जिए, फलवंत जीवन जिए। This is the king that lays down his life for his people. ये ऐसा राजा है तो क्रूस पर जीवन दिया उसके संतान के लिए, उसकी प्रजा के लिए। Hallelujah. We are looking at this king from the nearest possible in this way. अब ये राजा के बिल्कुल सभी बात कर उसको देखते रहा, उसको थकते रहा। ये हमारा राजा है, जीवन देने वाला राजा है वो। This is the crucified king. क्रूस पर चढ़ाया गया राजा है वो। उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया। He allowed himself to be crucified on the cross. That we shall live eternally. और सदा सर्वदा जीवित रहने के लिए। हालेलुया। उसने क्रूस को अपनाया। He embraced the cross. Hallelujah. In order to embrace you and me forever. उसने क्रूस का स्वागत किया ताकि वो हमें सदा सर्वदा आलिंगन करते रहे। 28 में पढ़ता, क्योंकि राज यहोवा ही का है, सब जातियों पर वही प्रभुता करता। He is the king. The kingdom belongs to him. The kingdom is his. And he will rule over the nations. The cross is not a symbol of weakness. The cross is not a sign of defeat. सूली जो है, क्रूस जो है, वो पराजय का चिन्ह नहीं है, कमजोरी का चिन्ह नहीं है, वो विजय का झंडा है। That is the banner of victory. Man, this cross is the banner of this king. ये राजा का विजय का पताका है, यह झंडा है। इसलिए पौलुस कहता, I will glory in the cross. पौलुस कहता, मैं घमंड करूंगा ये सूली पर, मैं प्रशंसा करूंगा ये क्रॉस पर। I will glory in the cross. मैं भी चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ, हम सब मिलकर कहते हैं, हमारी प्रशंसा क्रूस पर है, क्योंकि क्रूस पर हमारा राजा ने जीवन दिया है ताकि हम सदा के लिए जीवित रहे और जयवंत बने रहे। Hallelujah. Hallelujah. We glory in the cross. हम ये क्रूस पर प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। इतना ही नहीं, 30-21 में पढ़ते हैं, एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। Posterity shall serve him. His son would reject him. ये राजा को तिरस्कार किया गया। होसन्ना तो गाया था, लेकिन अब तो तिरस्कार किया है। They would greet him with loud hosannas, and today they have rejected him, forsaken him. They have abandoned him to be nailed to the cross. क्रूस पर चढ़ाया उन्होंने, हालेलुया चिल्लाकर उसका स्वागत किया था, लेकिन
कुछ दिनों में उन्होंने उसको तिरस्कार किया, लेकिन ये पराजय की घड़ी नहीं है, ये विजय का दिन है, क्योंकि वहां लिखा है एक वंश उसकी सेवा करेगा, आने वाले प्रभु पीढ़ी पीढ़ी के लोग हालेलुया उसकी महिमा का वर्णन करता रहेगा। Posterity shall serve him, and shall be told of the Lord to the coming generation. They shall come and proclaim His righteousness to a people yet unborn. वो आएंगे, आने वाले पीढ़ी के लोगों को सुनाएंगे हालेलुया। ऐसे इस पीढ़ी के लोग हम हैं, आमेन आमेन। हमने जीवन पाया है, बहुत टाइप का जीवन पाया है, अनंत जीवन प्राप्त किया है, आमेन। हम यीशु समाचार सुनाते हैं हालेलुया। We are the subjects of a victorious king. He was crucified on the cross only to crush the devil on the cross. दुश्मन को मिटाने के लिए, चकनाचूर करने के लिए, शैतान को चकनाचूर करने के लिए उसने क्रूस पर चढ़ा हालेलुया हालेलुया। He entered the boxing ring not to be defeated but to crush the enemy. हालेलुया। ये कुश्ती के मैदान में वो उतरा है, मंच पे वो उतर कर आया है हालेलुया। पराजित होने के लिए नहीं, दुश्मन को तोड़ने के लिए आया है। आमेन। ये बात का वर्णन हम करते हैं। We celebrate His victory on the cross. हालेलुया। हम जय मनाते हैं आज यीशु क्रिस्त जो हमारा महाराजा है हालेलुया। He is almighty king. He has conquered the enemy. हालेलुया। He is ever victorious. वो सदा सर्वदा जयवंत है। और हम कहेंगे it has been done. Hallelujah. They shall come and proclaim that He has done it. Hallelujah. हम भी कहते हैं He has done it. Tetelestai. It is finished. Everything has been perfected. Amen. The salvation plan has been brought to such a glorious culmination. उसको उद्धार की योजना है पूर्णता में पूरा किया गया, बड़े जय के साथ पूरा किया गया। हालेलुया। सब कुछ खत्म हुआ। It is finished, said the Lord. We declare to the world that it is the finished work of Jesus on the cross that has saved me and you. हम भी चिल्ला चिल्ला कर कहते यीशु का जो काम है वो पूरा खत्म किया उसने क्रूस पर, जिसके कारण मैं और आप उद्धार पाया है। हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। हालेलुया। We have become the children, the sons and daughters of the living God because of the cross. We glory in the cross. वहां से आगे बढ़ता हम 31वां वचन में नजर डालता। We look into the 31st verse, Psalm, and we read some verses from there. पहला 5 वचन पढ़ते हैं। माफ करना, I'm sorry, really sorry. यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरी हाथ में सौंप देता हूं। Into your hand I commit my spirit. You redeemed me, O Lord, faithful God. He knew that He defeated the enemy on the cross. यीशु को अच्छी तरह मालूम था उसने दुश्मन को पराजित किया, पूरा पूरा पराजित किया, लज्जित किया क्रूस पर। और वो कहते मैं मेरी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता। हालेलुया। Like a victorious warrior. Hallelujah. Having done the job, having emerged victorious, having conquered the opponent, he will hand over his spirit to the Father. Hallelujah. दौड़ पूरा कर कर, परमेश्वर का हित को पूरा कर कर, उद्धार की योजना समाप्त कर कर, दुश्मन को पराजित कर कर, जयवंत होकर
ये वीर योद्धा अपना प्राण को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप देता। यह क्रूस पर हुआ। कुछ लोग ऐसे प्रचार करता है, that was the hour of weakness, that was the hour of utter shame and defeat. ऐसे अनेक लोग सिखाते हैं क्यों कमजोरी का घड़ी था, यीशु बुरी तरह से पराजित हुआ, ऐसे लोग सिखाता है। लेकिन यीशु कहते हैं मैंने कर लिया, I've done it, and we declare to the whole world that he has done it. Amen. मैंने पूरा किया, I've done it. Amen. मैं जय पाया हो, जीता हो। God is his victory shout for the cross. Hallelujah. Gladly he will hand over his spirit. He will commit his spirit into the Father's hand. Into your hand I commit my spirit. You redeem me, O Lord, most faithful God. उसका 23-24 भी पढ़ते हम। यहोवा के सब भक्तों से प्रेम रखो। Oh, may we love him. May we be given grace to love him more. यहोवा के सब भक्तों क्रूस का दर्शन पाकर हम एक दूसरे को उत्साहित करते, प्रेरणा देते हैं। We encourage each other to love him more. ए सब भक्त लोगों, love the Lord, all his saints. The Lord preserves the faithful, abundantly repays the one who acts in pride. वो दुश्मन को मिटाते हैं, अहंकारी को तोड़ते हैं, लेकिन जो नम्र लोग हैं वो खाकर तृप्त हो जाएंगे। The meek, the humble shall eat and be satisfied, says the Lord. Amen. यहोवा के सब भक्तों से प्रेम करो। The cross, without using human vocabulary, is exhorting us today to love him more, much more than ever before. क्रूस चिल्ला चिल्ला कर मुझको कहता, कोई एक जगत का शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, दुनिया की भाषा को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मौन रहकर भी चिल्लाता। No silent. He screams, the cross screams at me. Love him more, love him more. In response to this amazing love and this boundless grace. इतने अद्भुत प्रेम के प्रत्युत्तर में, इतने महान कृपा के प्रत्युत्तर में आइए हम उससे ज्यादा प्यार करें, ज्यादा प्यार करें। ये हो पर आशा रखने वाले क्या बांधो, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। Be strong and let your heart take courage, you who wait for the Lord. Amen. We do wait for the sound of the last trumpet. We are waiting for his appearance in glory. Hallelujah. हम इंतजार करते, हम बाट जोते हैं, तुरही की आवाज के लिए हम बाट जोते हैं। आसमान में वो तेजोमय होकर प्रकट होने की आशा रखकर, हालेलुया, हम आशा रखकर बैठे, बाट जो कर रहते हैं। हम दृढ़ बने रहेंगे, अटल रहेंगे। हालेलुया। We will be strong and unmovable, immovable, unshaken we shall be, even as we look forward to his appearance in the sky. आसमान में वो प्रकट होगा, हमारा हृदय दृढ़ बने रहे। हालेलुया, हम आशा धरकर आगे बढ़ते रहेंगे। Glorying in the cross, क्रूस में प्रशंसा करते हुए। हालेलुया। उसके बाद हम 49 में नजर डालता, 49:7 onwards, उनमें से कोई अपने भाई को किसी बांधी छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता। Truly no man can ransom another or give God the price of his life. उसको प्राण का जो कीमत है वो चुकाने वाला दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। मेरा प्राण का कीमत चुकाने के लिए है, दूसरा कोई नहीं है। It's so costly a price. इतना महंगा है वो, मेरा प्राण का उद्धार इतना महंगा है। It's so costly that none can afford it. Who will pay the ransom? मुझे चुराने के लिए कौन मोल देगा? क्योंकि उनके प्राण की चुराना भारी है।
For the ransom of their life is costly and can never suffice. No man can ever afford. There is no sinless man, there is no blemishless man other than Jesus. यीशु के सिवाय कोई नहीं है. Sorry. इतना बड़ा कीमत चुकाया उसने. So great a price he paid to redeem our souls. Hallelujah. क्योंकि उनके प्राण की चुनौती भारी है, वो अंत तक कभी ना चुका सकेगा. However hard the world may try, they can never spot a deliverer, never spot a savior who can redeem our lives. दुनिया कितना भी यत्न क्यों न करे, कितना भी मेहनत क्यों न करे, ऐसे एक मिलेगा नहीं जो मुझे उद्धार दे सकता, मेरे पापों की क्षमा कर सकता. कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे. That you should live on forever and never see the pit. ऐसा खोज मुझे आनंद जीवन देगा. Who else could have given me such life, everlasting life, that the grave cannot hold me for long, that भी कब्र मुझे पकड़ कर नहीं रख सकता. Hallelujah. I will defy the power of the grave. Amen. परमेश्वर के संतान कब्र के सामर्थ्य को तोड़ते, हालेलुया, रूपांतर प्राप्त कर यीशु से मिलने के लिए बादलों में ले लिया जाएगा. They shall be gloriously raptured in the clouds to meet him in the sky, defying and defeating the power of the grave. Hallelujah. यह है परमेश्वर, यही काम क्रूस पर हुआ है. 15वां वचन. परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश में से छुड़ा लेगा. But God will ransom my soul from the power of Sheol, for he will receive me. Hallelujah. Not only that he will break open the grave, not only he will destroy and undo the shackles of the enemy. Hallelujah. He will receive me unto himself. इतना ही नहीं, वो कब्र के सामर्थ्य को तोड़ देगा, दुश्मन को बंधन को तोड़ देगा, मुझे स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा. इतना ही नहीं है, वो मुझे बड़े खुशी से स्वागत करेगा स्वर्ग सियोन में. हालेलुया. I would be royally welcomed into the glorious Zion above. Hallelujah. वो हमें स्वीकारेगा कि तो परमेश्वर ने जरूर उसको छोड़ दिया, सदा सर्वदा हमें स्वीकारने के लिए है. हालेलुया. उसके बाद और एक भजन में नजर डालता, वो 69th साम 69वां भजन में नजर डालता, उसका 3 से पढ़ता. मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा बल सूख गया. He was crying to the Father, why have you forsaken me? उसके 14 में पढ़ते हैं, जो अकारण मेरे वैरी हैं, more in number than the hairs of my head, those who hate me without cause. अकारण मेरी वैरी है, वो दुश्मनी करते हैं. आगे बढ़कर कहता है कि 7वां वचन में, तेरी ही कारण मेरी निंदा हुई है, तो मेरा मुंह लज्जा से डपा है. For it is for your sake that I have borne reproach. It was the Father's will to crush him. There was no other way. निंदा भोगना पड़ता, परिहास सहना पड़ता पुत्र को, to save us, that he could honor our face. हमारे मुंह के सम्मान करने के लिए, आदर करने के लिए पिता परमेश्वर को यह करना पड़ा. उसके हित को पूरा करने के लिए उसको ऐसा करना पड़ा. अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ. I become a stranger to my brothers. अपनों ने उनको इनकार कर दिया. His very own would reject him, forsake him. ये सब क्यों हुआ? नौ में कहता, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ. For zeal of your house has consumed me. इसका कारण एक, मुझे कलीसिया को तैयार करना है, कलीसिया को स्थापित करना है. That I want to build my church. My body, my broken body and my shed blood will be the raw material that will build the church of God. मैं जानता
ये भवन को, ये स्वर्गीय भवन को बनाने के लिए, तेरे मंदिर को बनाने के लिए मेरा टूटा हुआ शरीर और मेरा बहाया गया लहू वही सामग्री बनेगा, उसी से बन जाएगा। इसलिए मुझे करना पड़ता। He was birthing the church on the cross, for which he had to break his body, shed his blood. वो कहते इसके लिए हुआ, तेरे भवन की धूल में जलते जलते मैं भस्म होता। जो निंदा तेरी करते हैं वो लोग, वही निंदा मुझको सहना पड़ता। The reproach of those who reproach you have fallen on me. I am being insulted, ridiculed, reproached, because they reproach thee, O Lord. ऐसे वहां से पढ़ता। 32 में भी नजर डालता। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। When the humble see it, they will be glad. They who seek God, let your hearts revive. परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए। हालेलुया। यीशु कहते मैं निंदा सहूंगा, मैं जीवन दे दूंगा, मेरा पीठ तोड़ दिया जाएगा, लेकिन नम्र लोग उद्धार पाएंगे। The humble and the meek will be saved, and they will rejoice in me forever. नम्र लोग देखकर आनंदित होंगे। Thank you for the cross, oh blessed Lord. Thank you for the cross. Thank you for the sacrifice. Thank you for the blood. धन्यवाद पिताजी क्रूस के लिए। धन्यवाद प्रभु ये इतने महान प्रेम के लिए। धन्यवाद यीशु प्रभु ये बलिदान के लिए, ये कुर्बानी के लिए। धन्यवाद। हम आनंदित होते हैं ये महान उद्धार के कारण। We rejoice because of this great salvation. तुम्हारा मन हरा हो जाए, तुम्हारा मन हरा हो जाए। हालेलुया। पर हमें बताया गया कि उससे ज्यादा प्रेम करो, अभी तुम्हारा मन हरा हो जाए। Let your hearts revive. हालेलुया। उत्तेजित किया जाए, जागृति आए हर एक में। Let this Good Friday revive us, O Lord. हालेलुया। ये शुभ दिन तेरे चरणों में बैठकर हमें जागृति आए प्रभु, हम जाग उठे प्रभु, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाएगा। For the Lord hears the needy. और अपने लोगों को जो बंदी हैं तुझ नहीं जानता। Does not despise his own people who are prisoners. हालेलुया। बंधन से छुड़ाने के लिए, बंधुआई से बाहर लेकर आने के लिए, to release us from the clutches of the enemy, from the snares of the evil one, set us free of the bondage. दुश्मन के हर तरह की जाल से, फंदे से हमें छुड़ाकर, कि बंधुआई से हमें बाहर निकाल कर परमेश्वर के संतान बनाकर रखने के लिए यीशु ने क्रूस पर जीवन दिया। हालेलुया। उसने क्रूस पर जीवन दिया। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे। Let heaven and earth praise him, for God will save Zion. क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा। Hallelujah. Save to the utmost. पूरा पूरा उद्धार की बात है। उद्धार पूर्णता में पाने वाली बात है। शरीर का रूपांतर होने वाली बात है। आसमान में उठाए जाने वाली बात है। यार यीशु के संग सदा सर्वदा बिठाए जाने वाली बात है। आमीन। This is not just about the redemption of our souls. This is about the transformation of our bodies. This is about our rapture to meet him in the sky. This is about living with him forever and ever. Hallelujah. God will save Zion and build up the cities of Judah. Hallelujah. वो हमारे जीवन को बनाएगा, कलीसिया को बनाएगा, मंडली को बनाएगा वो। आमेन। आमेन। लोग फिर वहां बसकर उसका अधिकारी हो जाएंगे। People shall move with authority and power. His people shall have authority and power. Hallelujah. अधिकार प्राप्त कर कर, हालेलुया, हिम्मतवान होकर, आमेन, बलवंत होकर कलीसिया आगे बढ़ेंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा। The offspring of his servants shall inherit it. Hallelujah. This is for generations to come.
if the coming of our blessed Lord tarries, you will find even other generations, hallelujah, embracing this faith and inheriting this blessing. Hallelujah. अगर यीशु का आगमन तुरंत नहीं होता तो हम देखेंगे आने वाली पीढ़ी के लोग भी ये विश्वास का आलिंगन करेंगे, अपनाएंगे, स्वागत करेंगे और दृढ़ होकर एक सेना के समान आगे बढ़ते रहेंगे। उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे. Those who love his name shall dwell in it. Hallelujah. We will dwell in the church of God. We will dwell in the holy in the holy congregation. Amen. ये पवित्र है कलीसिया, वहां बने रहेंगे. As long as we abide in Christ, हम यीशु क्रिस्त में बने रहेंगे. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. यीशु का नाम महिमा पाए. This is what he did on the cross. Hallelujah. We will cling to the cross. And हम ये क्रूस को मजबूती से पकड़ कर रहेंगे, आलिंगन करेंगे. जय पाया यीशु ने, जय दिलाया यीशु ने. Man, he was successful and he has made us victorious. May his mighty name be glorified. In Jesus' name, amen.